जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज है 5 फरवरी। आज 5 फरवरी का पेपर हम लोग देखेंगे। सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस करेंगे। एसएससी जीडी एनालिसिस 2025 हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो का एंड तक देखना है प्यारे साथियों। आज के सभी शिफ्टों को हम लोग देखेंगे और वीडियो का एंड तक देखना है। चैनल पर नए है तो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे साथियों। तो फर्स्ट शिफ्ट में आज का पहला प्रश्न पूछा गया प्यारे साथियों की स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है। तो स्मृति स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट खेल से होता है। ये आपका ऑप्शन में क्रिकेट दिया था। दूसरा क्वेश्चन प्यारे साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली क्या है साथियों? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी तो उसमें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। वही पूछ देगा कि अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको याद रखना है। तीसरा नंबर पर प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में कि विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक क्या चाहते हो? स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ये थे नीरज चोपड़ा। आपको याद रखना है कि ये आपको प्रश्न पूछे गए थे। जितने फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछेंगे पैसे तो ऐसे ही लेवल के प्रश्न आपके 6 तारीख के भी एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में कि कैसे कैसे लेवल है, क्या लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न 4 नंबर था कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां जो संविधान संशोधन हुए थे प्यारे साथियों 1978 में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न पर कि धर्मेंद्र प्रधान का संबंध भारत के किस मंत्रालय से है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें शिक्षा मंत्रालय, ये धर्मेंद्र प्रधान क्या संबंध है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। प्रश्न देखिए, आपके किसी भी एग्जाम में अगर आपकी तैयारी करते हो तो उस एग्जाम में एक आपके लोक नृत्य से प्रश्न पूछे थे और एसएससी जीडी में लोक नृत्य के 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे थे प्यारे साथियों। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखे नहीं तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए। जितने आपके नृत्य से प्रश्न है उसी वीडियो में से फंसने का 100% चांस है प्यारे साथियों। तो उस वीडियो को आपको देख लेना है। प्रश्न पूछा गया था साथियों कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है। उस वीडियो में मैं सारा कुछ बताया हूँ प्यारे साथियों। तो आप अगर सर्च मारते हैं राहुल बिंद्रा में तो उसमें आ जाएगा आपको लोक नृत्य से। अगला प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया साथियों कि आत्मीयता क्या है? आत्मीयता सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। इनकी जो इसकी संस्थापक हुई थी कितनी में स्थापना हुई थी? तो 1815 ईस्वी में आत्मीयता सभा की क्या हुई थी? तो स्थापना हुई थी। आपको याद रखना था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस सरकार की ओर से नदी पुरस्कार दिया जाता है? किस सरकार की ओर से नदी पुरस्कार दिया जाता है? फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नदी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है? या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये एक ऐसा नृत्य भरतनाट्यम जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था साथियों। रियल प्रश्न है, बिल्कुल 100% प्रश्न रियल है साथियों। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया था साथियों 10 नंबर की कलम का परिवाचिक शब्द कौन है? तो कलम को परिवाचिक शब्द पंकज जाएगा, सरोज जाएगा, जलद जाएगा, नीरज जाएगा, अम्बुध जाएगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों की प्रश्न की हाल ही में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? मोस्ट टाइम प्रश्न था और करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाना है साथियों। तो ये 155वां जयंती मनाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा संबंधित है? तो ये 155 में आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति करता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों की पैरा ओलंपिक क्या पूछा गया था? पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। मुरलीकांत पेटकर आपके ऑप्शन में दिया गया था साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न की शुक वंश क्या था साथियों? शुक वंश की अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी? तो ये हुई थी शुक वंश की जो अंतिम शासक था देवभूमि था, इसकी मृत्यु 73वीं ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना था। यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों की ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था कि भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कौन सा आंदोलन किया था? तो ये महार सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पूछे गए थे प्यारे साथियों 15। इसमें से आपके देख लीजिए कि जो जीके जी है जितने प्रश्न प्यारे साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे ही इसी लेवल की तैयारी करके जाना है। ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ से जो प्रश्न है प्यारे साथियों सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न की द्रौपदी मुर्मू भारत की
राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की थी। कहाँ की थी? तो झारखंड की थी। ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। प्रश्न अगला पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या साथियों? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में। कौन सी की थी? तो कौन सी ये, और इसमें अगर पूछ देगा किस मॉडल पे आधारित है, तो हारोड डोमर मॉडल पर आधारित है और 1991 में इसकी 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों की टाइम आउट क्या था? तो टाइम आउट किस खेल से संबंधित? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होता हो जाता है उसका करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया था साथियों कि हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो हॉकी के मैदान की अगर लंबाई पूछे तो 91.4 और चौड़ाई पूछ दे तो इसमें 55 मीटर। तो इसमें लंबाई पूछा गया था, तो 91.4 हॉकी मैदान की लंबाई सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि स्नेल के नियम क्या साथियों पूछा गया था? स्नेल के नियम को और क्या कहा जाता है? तो स्नेल के नियम को और क्या कहा जाता है? अपवर्तन के नियम को इसे जानते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, प्रश्न था कि कच्छ का रोड क्या था? कच्छ का रोड उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये प्रश्न बिल्कुल घुमा के दिया था। तो ये नवंबर के आखिरी से शुरू होकर फरवरी महीने तक मनाया जाता है। ऐसे आपको विकल्प दिया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ कि कृष्ण नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए ये भी प्रश्न घुमा के दिया था नृत्य संबंधित सेकंड शिफ्ट में। तो ये था रासलीला। कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो रासलीला नृत्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों जनगणना से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना के अनुसार उत्तर भारत के सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर भारत का पूछा तो हिमाचल प्रदेश हो जाता, आपको याद रखना था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई थी? तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। प्यारे साथियों इतना ही प्रश्न हमको मिला है। जितने आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे इन्हीं प्रश्नों को देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जब आपके एग्जाम है तो उसका एनालिसिस हम कराएं तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।